तुम कितनी भी डिग्रियां दे दो बेटियों को, पर डिग्रियों से सुरक्षा ना होगी। यदि डिग्रियों से सुरक्षा होए तो उस लड़की के पास तो डिग्रियां थी, वो तो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ दुराचार हुआ। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ में हुई दुष्कृत की घटना को लेकर के कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य महाराज काफ़ी क्रुद्ध नजर आते हैं और साथ ही सभी संसार के माता पिता को एक हिदायत देते हैं। कहते हैं कि अपने बेटियों को शिक्षा दिलाओ, डिग्री दिलाओ, वो बाद में करो, बल्कि अपने बेटियों को पहले ऐसा बनाओ कि वो अपने रक्षा कर सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। चलिए पूरी कथा सुनते हैं, पंडित अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कुछ कहते हैं। घटना अभी घटी। एक लड़की जो अपना काम पूरा करके सो रही थी, उसके कमरे में घुस करके एक शराबी उसके चश्मे को तोड़ता है, उसकी आंखों को फोड़ता है, उसके जिस्म को नोचता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके गुप्त अंगों पर प्रहार करता है और बहुत निर्मम हत्या कर देता है। बलात्कार करके वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई ना सुना। अब बताओ उस बेटी के साथ वहां कौन था? क्या पुलिस आई? क्या लोग आए? इसलिए आप अपनी बेटियों को इस लायक तो बना दो कि कल को कोई उन पर हमला करे तो एक दो से वो अकेली डटकर सामना कर सकें, लड़ सकें, अपनी रक्षा कर सकें। जब तक तुम्हारी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेंगी तब तक ये बलात्कार होते ही रहेंगे। तुम कितनी भी डिग्रियां दे दो बेटियों को, पर डिग्रियों से सुरक्षा ना होगी। यदि डिग्रियों से सुरक्षा होए तो उस लड़की के पास तो डिग्रियां थी, वो तो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ दुराचार हुआ। सोचो उसकी आंखें फोड़ दी, कितना कष्ट हुआ होगा जब उसकी आंखें फोड़ी गई होंगी और वो चीख रही है, आंखों से खून गिर रहा है और वो आदमी उसके साथ दुराचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। उस अवस्था में जब आंखें फूट चुकी हैं, उसका चश्मा लगता था उसे, चश्मे के बिना वो देख नहीं पाती थी। एक मुटका मारा, एक घूसा मारा तो चश्मा टूट गया, चश्मे के कांच आंखों के अंदर चले गए, आंखें खत्म हो गई। कितनी पीड़ा और कितनी दर्दनाक वो हत्या रही होगी। उस दर्द से भरी एक लड़की के साथ कोई व्यक्ति उस अवस्था में बलात्कार कर रहा है। जरा सोचिए कि इंसानियत आज कहाँ है, किस तरह व्यक्ति इंसानियत से गिरता चला जा रहा है, किस तरह व्यक्ति रास्ता भटकता चला जा रहा है। यदि हर माँ अपने बेटे को नारी का सम्मान करने वाला बनाती और सही शिक्षा और सही संस्कार देती तो क्या आज ये घटनाएं होती? बेटियां आखिर जाएं तो जाएं कहां? कमरे में हैं तो वो असुरक्षित, घर में हैं तो वो असुरक्षित, चौराहे में हैं तो वो असुरक्षित। इसका एक ही उत्तर है कि जहां जाएं झांसी की रानी बन करके जाएं, घर पे रहें तो भी तैनात रहें। आजकल बेटियों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, केवल संस्कारहीन समाज का निर्माण होने से ये घटनाएं बढ़ी हैं। यदि हर बाप हर माता अपने बेटों को संस्कार देते, राम के सामने भी एक महिला आकर खड़ी होती है, रावण की बहन सूर्पनखा, क्या राम जी ने उसे टच किया? वो तो ऑफर दे रही है कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे विवाह करो। एक तरफ राम है जो ऑफर देने पर भी उसे स्पर्श करना नहीं, देखना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ रावण है जहां सीता मां के ना चाहने पर भी जबरदस्ती पकड़ करके विमान पर बिठाकर रावण लंका ले आता है। एक तरफ राम के संस्कार हैं, एक तरफ रावण के संस्कार हैं। आपको निश्चित करना है कि आपको अपने बेटे को राम के संस्कार देना है या रावण के संस्कार देना है। राम और रावण यहीं आकर के बनते हैं। ईश्वर तो सबको एक सा भेजता है, अच्छे और बुरे कर्मों से कोई राम और रावण बन जाता है। इसलिए इस दुखद घटना को जब हमने सुना बहुत पीड़ा हुई। अभी हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात भूले भी नहीं थे कि हमारे ही देश में एक बेटी के साथ दुराचार होने की घटना सामने आ गई। कुछ घटनाएं तो सामने आती हैं तो हम सब जान पाते हैं, ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं होती होंगी और वो ना आपके और हमारी नजर में आती ही नहीं होंगी। यदि स्त्री राधा है, यदि स्त्री सीता है, तो दुर्गा भी स्त्री ही है, काली भी स्त्री ही है। आज यदि समाज महिषासुर बन जाए तो फिर स्त्री को भी दुर्गा बनना पड़ता है, काली और महाकाली का अवतार लेना पड़ता है। इसके बिना काम ना तब बना था ना आज बन रहा। ये सब पाठ पढ़ाओ, हम तो कहते हैं अब तो सरकार को सिलेबस में बच्चों के स्कूल में बेटियों की सुरक्षा पढ़ानी चाहिए। केवल मॉडलिंग पर ही बातें चल रही हैं, लड़कियों को कपड़े कैसे पहनना है, कम से कम कपड़े पहनना बॉलीवुड सिखा रहा है, तो सरकार ये भी तो सिखाए कि कल जब आप पर कोई उंगली उठाएगा
आपके साथ कोई बात बने तो आपको अपनी रक्षा इस तरह से करना है। सुरक्षा के कुछ पैंतरे बेटियों को स्कूल में क्यों नहीं सिखाए जा रहे हैं? स्कूलों में ये बताए जाए दाव पैंच कि किस तरह आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री